हाय गुड मॉर्निंग आई लव यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं शब्द व्यवस्था। शब्द व्यवस्था किसे कहते हैं? तो देखिए, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द यानी कि वर्ड कहते हैं। जिसके पास जितने अधिक शब्दों का भंडार होता है वह उतना अच्छा बोल और लिख सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ण हो, उसे मिला के वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के शब्द समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हुआ तो, र, ब, न, इसे अलग अलग रखेंगे तो मान लीजिए एक वर्ण है, रो एक वर्ण है, बो वर्ण है और न वर्ण है। तो इससे क्या हो गया? तर्बम। लेकिन इसका सही अर्थ तो नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि ये सार्थक शब्द नहीं है। और शब्द उसे कहेंगे जिस जो वर्णों से तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सार्थक शब्द भी हो, उस शब्द का कोई अर्थ निकले, कोई मतलब निकले, उसे कहते हैं शब्द। अब मान लीजिए शब्द व्यवस्था है ना, तो शब्दों को व्यवस्था किया जाए, किस तरह से उसे रखा जाए कि उसका सही अर्थ निकले। तो मान लीजिए तर्बन है, वर्ण तो वही वही है, सेम सेम। देखिए इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसका अर्थ कुछ और है। तर्बन को हो जाएगा बर्तन। वैसे लफ है, अब लफ से तो मान लीजिए कुछ इसका अर्थ निकल ही नहीं रहा, लफ मतलब होता क्या है। तो देखिए वर्ण वही है, लो और फो, और इसमें भी है लो और फो, लेकिन इसका व्यवस्था ऐसे किया गया है वर्णों का कि इसका अर्थ अच्छे से निकले और हमें पता चले क्या लिखा गया है। तो देखिए लफ का फल हो जाएगा, उसी तरह से रघ का घर हो जाएगा, रजसू का सूरज हो जाएगा, लमक का कमल हो जाएगा, रडाक्ट का डॉक्टर हो जाएगा। क्योंकि रडाक्ट का मतलब क्या होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे व्यवस्थित करके वर्णों को व्यवस्थित रखा जाएगा, फिर इसे सही शब्द बनाया जाएगा जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा। तो शब्द व्यवस्था इसी को कहते हैं कि कहाँ पे कौन सा वर्ण रखा जाए तो शब्द अच्छे से सूटेबल बैठे और उसका अर्थ निकले, उसी को शब्द व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए शब्दों के भेद, यानी कि शब्दों के कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए 4 प्रकार के होते हैं। पहला उत्पत्ति, स्रोत के आधार पे होते हैं। फिर रचना, बनावट के आधार पे होते हैं। तीसरा अर्थ के आधार पे होते हैं और चौथा प्रयोग के आधार पे होते हैं। तो देखिए पहला जानते हैं उत्पत्ति के आधार पे, मतलब शब्द कैसे होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे पहला जो है तत्सम। तत्सम रूप, यानी कि संस्कृत भाषा से वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में ले लिए गए हैं तत्सम कहलाते हैं। कहने का मतलब है ये शुद्ध शुद्ध है, जो तत्सम है संस्कृत से लिए गए हैं, ये शुद्ध रूप है, जो मूल रूप होता है शब्दों का, उसे तत्सम रूप कहते हैं। जैसे देखिए अग्नि, माता पिता, पुत्र, मुख, रात्रि, सूर्य। और देखिए कृषक है, शिक्षा है, कर्म, पक्षी, विद्यार्थी, दृश्य आदि जो है तत्सम रूप है। अब देखिए दूसरा ख है जो तद्भव रूप है। अब तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप से कुछ बदले हुए हिंदी में प्रचलित हैं, यानी कि मूल रूप नहीं होते हैं, मतलब ये बिगड़ा हुआ उसका रूप है। तत्सम मतलब होता है शुद्ध शुद्ध रूप, और तद्भव मतलब बिगड़ा हुआ होता है। जैसे देखिए आग, आग बिगड़ा हुआ है, तत्सम है अग्नि, इसका सुधरा हुआ रूप है। उसी तरह से पुत्र बिगड़ा हुआ है, मतलब क्योंकि इसमें बड़ा ऊ का मात्रा है और इसमें छोटा ऊ का मात्रा है, सुधरा हुआ है। तो मतलब जो सही सही वर्ड है, बोलने में सही है, उसका मूल रूप है, उसे तत्सम कहते हैं, और जो बनावटी है उसे तद्भव कहते हैं। देखिए पंछी का ऐसे भी लिखते हैं लोग और पक्षी ऐसे भी लिखते हैं लोग, तो ये बिगड़ा हुआ है और ये सही है। सूरज का देखिए ऐसे भी लिखते हैं लोग, सूर्य भी लिखते हैं लोग, तो ये तद्भव है और ये तत्सम है। काम को ऐसे लिखते हैं लोग और ऐसे भी लिखते हैं लोग, तो ये तद्भव है और ये तत्सम है। वैसे भी ये तद्भव ये तत्सम है, इसी तरह से सारा देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए तीसरा तीसरा है देशज। अब देशज में देखिए अपने देश की अन्य भाषाओं या बोलियों से आए हुए शब्द, जैसे छटपटाना, झटपट, गड़बड़, लोहा, खिचड़ी, पगड़ी, खिचड़ी, डिबिया, गाड़ी, पैसा, रोड़ा, ठसक आदि। यानी कि अपने देश की अन्य भाषाओं या बोलियां जो हैं अपने ही देश की हैं, लेकिन अन्य बोलियां भाषा जो हैं आ गई हैं, उसे देशज कहते हैं। मतलब अपने ही देश के हैं लेकिन हर जगह नहीं प्रयोग किया जाता, इसे कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है, इसे देशज कहते हैं। अब देखिए चौथा है जो विदेशी है, यानी कि दूसरे देशों से आया हुआ है। विदेशी ऐसे ही पता चल जा रहा है कि जो अपने देश का नहीं है, दूसरे देश से आया हुआ है।
अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से आए हुए हैं। यानी कि इन देशों से आए हुए जो शब्द हैं उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अखबार, आईना, आज़ाद, तारीख, किताब, अदालत, तकदीर, हिसाब, आदमी, आसमान, खुशामद, गुब्बारा, दरवाज़ा, दीवार, बीमार, शादी, हिम्मत, डॉक्टर, नर्स, मशीन, टेलीफोन, ट्रेन, रेल, बैंक, सिनेमा, पिक्चर आदि ये जो शब्द हैं विदेशी शब्द हैं, क्योंकि विदेश दूसरे देशों से आए हुए हैं, इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। तो आशा करते हो आपको पता चल गया होगा कि शब्द व्यवस्था किसे कहते हैं या शब्द को हम कितने आधारों पर बांटा गया है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।